मैं कितने दिनों से शोर मचा रहा हूं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 4 मरतबा डॉलर की कदर में इस तरह से बढ़ोतरी होना और फिर गिरावट आना, यह गैर फितरी अमल है। आवाम की हालत कैसी है? वो जानवर बताओ जैसी हालत है, वो बताना नहीं, बोल मुंह से नहीं बोलना कि वो कौन सा वाला जानवर है जैसी हालत हो गई आवाम की। वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपको पता है कि वो बरतानिया गए हुए थे। वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने जो मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत की, वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से जब वो मिले, एक तस्वीर में वो साबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं डेविड कैमरन, उनके साथ खड़े हैं और ऐसे इशारा कर रहे हैं कि जैसे बड़ी कोई जो है ना कोई शादी का फंक्शन है, इतनी वो खुश नजर आ रहे हैं। विदाउट प्रिजुडिस ये मैं बात कह सकता हूं कि इट इज बीइंग सेड कि ये सट्टा है। अब वो जब निकल गए हम, उन्होंने हमें क्लियर कर दिया, तो यार डॉलर तो 100 रुपए में बिकना चाहिए, इतने में तो चने मिलने चाहिए, चना झोल गरम वाले को डॉलरों में देना चाहिए। आपने ही डिस्को डांस किया हुआ था। हम पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की फौज हर दिन दो फावड़े चला के, फावड़ा छोटी चीज है, कम से कम बड़ी बड़ी जेसीबी, दुनिया की सबसे बड़ी जेसीबी से पाकिस्तान की कब्र खोद रहे हैं, जो इनकी 22-24 करोड़ आवाम है जितनी भी, उन सब के लिए। अब आप देखो पाकिस्तान में जो एक बार्टर सिस्टम के बारे में सुनते थे ना, बार्टर सिस्टम इतिहास में चला गया कि सामान के बदले सामान। अब आप देखो कुछ दिनों में वो बार्टर सिस्टम टाइप की चीज़ पाकिस्तान में दोबारा आने जा रही है। ये जाएगा कोई पाकिस्तानी ना कि भाई साहब 1 किलो टमाटर कितने का है, तो सामने वाला बोलेगा 1 झोला पाकिस्तानी रुपया। अच्छा साहब ये प्याज कितना है, ये 1 बोरी पाकिस्तानी रुपया। इस तरीके से झोले और बोरियों में कुछ दिनों में डॉलर लेके जाना पड़ेगा, जैसी इनकी इकोनॉमी जिधर को भागी चली जा रही है। और आप देखो ये कहीं अल जवाहिरी को पकड़वा देते हैं, एकदम से इनका डॉलर जो है वो नीचे गिर जाता है, फिर ये कुछ कांड कर देते हैं, फिर से एकदम से डॉलर ऊपर चला जाता है। तो इनके साथ में भी अमेरिका वाले जो है वो वीडियो गेम खेलने में लगे हुए हैं। सट्टेबाज आ गए मार्केट में, जैसे एक दौर में सट्टेबाज मुख्तलिफ मार्केटों को दुनिया भर में मैनिपुलेट करते रहे। कोई स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करता रहा, तो किसी ने कभी मनी मार्केट को मैनिपुलेट किया। इस तरह पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की मुफस्सिल तहकीकात करवाई जाए। इनके दौर में होशरबा महंगाई हुई है, हम महंगाई मुकाओ मुहिम चलाएंगे, डॉलर की कदर को नीचे लेकर आएंगे, इसको काबू में लाएंगे। लेकिन मामलात इनसे ना संभले और ऐसा महसूस हो रहा है कि रोज़ाना एक्सपेरिमेंटेशन अगर करते रहे तो आगे संभलेंगे भी नहीं। यह मैं बता दूं आपको, डॉलर की कदर में इजाफा मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं कई प्रोग्रामों से यही बात कर रहा हूं। बेशक पाक स्टडीज की बुक ने मुकम्मल तौर पर गुमराह कर दिया होगा, लेकिन मैं गुमराह नहीं हूं। तो पहले मालूमात करें कि ये टाई बूट सूट वाले जो हमारे यहां प्रोफेशनल जॉब्स करने वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक लोग, या फिर जिसे आप कह सकते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से ताल्लुक रखने वाले लोग, इनके ऊपर कहां कहां किस किस जगह जिम्मेदारी आयद होती है। मेरे नजदीक यह कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि स्पेकुलेशन हो रही है। ने बताया नहीं शायद शहबाज शरीफ साहब को कि वो अफसोस करने के लिए जा रहे हैं लंदन। जिस पिक्चर में देखो वो किसी को पकड़ के खूब हंस रहे हैं, कमाल है। यू थिंक ये सब नोटिस नहीं होता है? यार ये प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ जोक जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आई एम सॉरी, इट इज अ जोक। और ये सब जा रहे हैं, कौन जा रहा है? यूएन को, इनको तो पता ही नहीं है यूएन शायद है ही किधर। ये जा रहे हैं। कोई बंदा अपने किसी बहुत बड़े स्टार से मिलता है ना, और देखें जनाब मैं इसके साथ तस्वीर ले रहा हूं और कितना मैं खुश हूं, या मतलब आप खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते उस तस्वीर में, इतनी खुशी उनके चेहरे से यहाँ है। एनीवे यकीनन उनको खुशी होगी, वहां पे मिले हैं सब लोगों से और आखिरी रस्मात में वो शिरकत करने गए थे और बहुत जरूरी था, क्योंकि मुल्क की मैशत भी संभल गई थी, सैलाब ज़दगान की भी मदद हो गई थी, सारे मामलात मुल्क में ठीक हो गए थे। तो जरूरी था कि जाके वहां पे मलका की आखिरी रस्मात में शिरकत की जाए। यानी कि इस वक्त जो संगीन और खतरनाक किस्म का क्राइसिस है वो डॉलर भुगतान है। हाँ। इसको हम लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं, चाहे वो इंटरबैंक हो चाहे वो ओपन मार्केट हो। पाकिस्तान में डॉलर्स हो गए हैं खत्म। सही। और आप सोचिए कि हमने 20-25 बिलियन डॉलर का पेट्रोल खरीदना है, 3 बिलियन डॉलर का तो हमने खाने बनाने का तेल खरीदना है, कोई 2 बिलियन का कोयला खरीदना है, 3 बिलियन की एलएनजी खरीदनी है, फिर सैलाब है तो 2-3 बिलियन डॉलर की गंदम भी खरीदनी होगी, कोई 70 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका। वी आर सून और वेरी सून
going to hit into some sort of financial emergency. और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये हो जाएगा कि इतने सारे डॉलर्स रह जाएंगे कि या तो आप गंदम इंपोर्ट कर लें, कुछ खाने पकाने की चीजें इंपोर्ट कर लें, और या फिर आप अपने कर्जे उतारें। दोनों काम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजी में तजुर्बा को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मेरे ख्याल से तजुर्बाकारी का दावा करने वाली मौजूदा हुकूमत जो है वो शायद लफ्ज़ तजुर्बाकार को एक्सपीरियंस्ड के बजाय एक्सपेरिमेंटेशन समझ बैठे हैं। तो इनका तजुर्बाकारी का जो एक दावा है वो मुल्क की मईशत के साथ एक्सपेरिमेंटेशन में तब्दील हो चुका है। फिर लोगों घबराया, डॉलर तो नीचे गिर जाएगा, सब बेच दो, सब बेच दो, डॉलर सब बेच दो वरना कल ये 180 में भी नहीं बिकेगा। इस तरह की बातें की गई। लोगों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिए, लोगों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिए, फिर डॉलर इकट्ठे कर लिए, माल अंदर, फिर डॉलर महंगा कर दिया। बोला साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलां हो गया। मुझे बताओ कौन सी गलत चीज हुई भाई? FATF के पीछे इतना डिस्को डांस हुआ है इस मुल्क के अंदर, यकीन करो, जितना अंजुमन ने पंजाबी फिल्मों में डांस नहीं किया हुआ है। क्यों, किस लिए? मतलब वाई लेट द डॉलर लूज, कि जी डॉलर को हम लूज कर देंगे हमारे मामला हल हो जाएंगे। कौन से मामला हल हो जाएंगे? कि जी एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा। यार एक्सपोर्टर तो बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं, बड़े घरों में रह रहे हैं, बाहर के मुल्कों में। अवाम तो वैसे ही ख्वार होती फिर रही है। अवाम की हालत कैसी है? वो जानवर बताओ जैसी हालत है, वो बताना नहीं, बोल मुंह से नहीं बोलना कि वो कौन सा वाला जानवर है जैसी हालत हो गई अवाम की। अब वो जब निकल गए हम, उन्होंने हमें क्लियर कर दिया, तो यार डॉलर तो 100 रुपए में बिकना चाहिए, इतने में तो चने मिलने चाहिए, चना झोल गरम वाले को डॉलरों में देना चाहिए। आपने ही डिस्को डांस किया हुआ था, हमारी मईशत के लिए रुकावट FATF है, FATF से निकल गए हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। निकल गए, क्या हुआ? डॉलर को सस्ता होना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर बोला IMF के साथ, IMF सारा मसला IMF के साथ है, इमरान खान फंसा गया, मरा गया, ये कर गया, वो कर गया। IMF ने भी यार इतनी मिस्ड कॉलें दी, आपने इतनी मिस्ड कॉलें दी कि उसके बाद IMF ने भी फोन उठा लिया, बोला हाँ बेटा बोलो क्या मसला है। शेख रशीद साहब भी प्रोग्राम देखते हैं। शेख रशीद साहब ने एक दफ़ा इसाक डार साहब को ये जनाब उन्होंने चैलेंज दिया टीवी के ऊपर कि डॉलर को इस रेट पर ले आओ, मैं छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। वही जो आजकल सियासतदानों के दावे होते हैं, हाँ कम कर दूंगा, 100 से कम, या पता नहीं एक खास रेट दिया, बोला इससे कम लेकर आओ, और इसाक डार साहब ले गए। सियासत तो खैर नहीं छोड़ी शेख रशीद साहब ने, लेकिन इसाक डार साहब ने प्रूव कर दिया कि ए चीपर डॉलर, अ स्ट्रॉन्गर रुपी इज गुड फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी। यार समझो, ये सब पाक स्टडीज की किताब के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। पाकिस्तान हर चीज इंपोर्ट करता है। एक तरफ जिस तेजी से, जिस उड़ान से जो है ना डॉलर का भाव, या फिर हम कह लें इन्फ्लेशन, हाल ऐसे दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर ये दोनों ही जिस तरीके से ऊपर जा रही हैं और पाकिस्तान की परचेजिंग पावर जिस तरह से नीचे आ रही है, वो अपने आप में भयानक किस्म की तबाही। अब आप सोचो, आपके पास में 1000 रुपये हैं, कोई चीज़ मिल रही है 800 की, फॉर एग्जांपल कुछ भी, कुछ टाइम में क्या होता है, वो 800 वाली चीज़ बढ़ करके 1200 की हो जाती है, और आपकी कमाई जो है वो 1000 से घट करके 700 ही रह जाती है। हुई ना खतरनाक सिचुएशन? लगा ना डर? यही डर जो है आज हर पाकिस्तानी को लग रहा है। पहली बात तो 4 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बेघर हो गए हैं। अब बेघर होना ये सबसे न्यूनतम पायदान होता है। क्या गरीबी रेखा, क्या गरीबी, क्या भुखमरी, ये सबसे निचला पायदान होता है कि भाई चलो ठीक है, आपकी मान लो तनख्वाह कम हो गई, आपकी नौकरी चली गई, भाई कुछ थोड़ा समय लगेगा, दूसरी नौकरी पकड़ ली जाएगी। आपका धंधा ठप हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ और रोज़गार का साधन समझ में आएगा। आपका दुकान, मकान, घर, पानी, जेवर, जायदाद, मकान सब नष्ट हो जाए, सब बह जाए, आपके जो माल मवेशी फलाना ढिमकाना एक्सट्रा, आपके परिवार वाले तक बह जाएं किसी के, पाकिस्तानियों में जैसा हुआ है, तब आप समझो कितनी ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन हो जाती है। वही पाकिस्तान में अब हो गई है। अब इस टाइप की कौम को, ये सच बात एक है, बहुत बड़ा फैक्ट है दुनिया का, जो पहली बात तो एक निकम्मी और नालायक पॉपुलेशन, क्यों? स्किल नहीं, कुछ नहीं, खाली जो है
वोट देने के नाम पे ही चलती है देश। ज़्यादा हुआ तो क्या, एक कोई सऊदी भाग जाएगा, एक दुबई भाग जाएगा, एक फलाना ढिमकाना जगह भाग जाएगा, वहाँ जा करके गाड़ी चला लेंगे, लेबरी कर लेंगे, मकान बना लेंगे, सरिया उठा लेंगे, बालू पहुँचा देंगे, ईंटा, ये सब काम मतलब कि करते हैं। हालांकि काम कोई चीज़ छोटा बड़ा नहीं कहा जाता, पर समस्या क्या है, 4 करोड़ बेरोजगार बेघर लोग किसी देश में आप डंप कर दो ना, चाइना में डंप कर दो, चाइना तबाह हो जाएगा, चाइना की इकॉनमी लड़खड़ा जाएगी। अमेरिका में डंप कर दो, अमेरिका वाले जो भाग जाएंगे। इंडिया में आप डंप कर दो, किसी दुनिया के किसी देश में किसी सरकार में इतनी क्षमता नहीं है 4 करोड़ लोगों को एकदम जो इस निचले पायदान पर गिर गए हैं वहाँ से उठा करके कम से कम 2 वक्त की रोटी खा सकें उस पायदान तक लाने की। वो खुद से ही लोग हो जाएं तो हो जाएं, अपने दर्ज के चाहे वो जो करें उसके लिए, पर सरकार के लिए, दुनिया की किसी भी सरकार के लिए ये असंभव हो जाता है।